जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। सब पक्षी अपना अपना घर मजबूत बना रहे थे। गोरी कौवी और कालू कौवा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। गोरी अपने पंख में पकड़ा एक काला गंदा दाना खा रही थी और कालू कौवा इधर उधर पागलों की तरह देख रहा था। बद जायका गंदा है ये दाना। मुझे कुछ स्वादिष्ट खाना है पति जी। गौरी, मैं भी तो वही देख रहा हूँ कि कोई पक्षी नजर आए और हम उसे अपना शिकार बना सके। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा कालू जी, चलो आगे जाकर देखते हैं, शायद कोई पक्षी मिल जाए। दोनों कौवे उड़ते हैं और थोड़ा आगे जाते हैं। रानू चिड़िया के आसपास पेड़ पर बहुत सारे लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़े पड़े थे और रानू चिड़िया एक एक करके अपने घर की छत पर वो टुकड़े लगा रही थी। दोनों कौवे रानू चिड़िया के पास आते हैं। अपना घर मजबूत कर रही हो छोटी चिड़िया? नहीं, अपना घर अपने ही पंखों से तोड़ रही हूँ। चलो कालू, यहाँ से चलें। ये चिड़िया तो बात का सीधा जवाब ही नहीं देती। आप ही तो अजीब सवाल करती हैं। गौरी बहन जी, मैं घर को मजबूत बना रही हूँ। आप इस तरह जंगल में क्यों घूम रहे हैं? आपने अपना घर मजबूत नहीं करना। हम कर लेंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो। दोनों कौवे वहां से उड़ते हैं। तोता भी अपना घर बनाने में मसरूफ था। हरियाली पास ही घोंसले में बैठी थी और अपने पति तोते की मदद कर रही थी। क्या तोते यार, तू भी घर बना रहा है? जी कालू भाई, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, सोचा मैं भी अपना घर मजबूत कर लूं। हरियाली तोती, क्यों इतनी उदास बैठी हो? तुझे क्या हुआ है? गौरी, तुम्हें तो पता है मेरी माँ का, आज उनका फोन आया था। उन्होंने बस हरियाली को बातें सुना दी। वो क्या है ना, माँ चाहती है अब जल्दी से हमारे आंगन में भी कोई छोटा मिट्ठू तोता आ जाए, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के बिना क्या हो सकता है भला। कालू, चलो यहाँ से, मेरे पास इस तोते की दुखी कहानी सुनने का बिल्कुल समय नहीं है। दोनों कौवे उड़ते हैं और बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। गोरी, सब पक्षी बहुत चालाक हो गए हैं। अब कहाँ से इंतजाम करें हम घर का? घर को छोड़ो, हमारे पास भोजन भी नहीं है। हाँ कालू, अब हम क्या करें? कौवों के पास सफेद रंग के गोल गोल छोटे पत्थर पड़े थे। कालू कौवा पत्थर उठाता है और इधर उधर फेंकने लग जाता है। कालू जी, ये पत्थर तो बिल्कुल पक्षी के अंडे जैसा है। हम इस पर सुनहरी रंग करेंगे। कालू जी, जल्दी जाओ और कहीं से सुनहरी रंग लेकर आओ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और सुनहरी फूल तोड़कर ले आता है। गोरी कौवी अपने पंखों से उन फूलों को अच्छे से निचोड़ती है तो टप टप करता सुनहरी रंग उस सफेद पत्थर पर गिरने लगता है। कुछ ही देर में पूरा पत्थर सुनहरी रंग में बदल जाता है। कालू, जल्दी से इस सुनहरी पत्थर को उठाओ और मेरे साथ चलो। गोरी कौवी आगे आगे उड़ती है और कालू कौवा उसके पीछे पीछे सुनहरी रंग का पत्थर लेकर उड़ता है। दोनों कौवे तोते के घर पहुंच जाते हैं। अब तुम दोनों फिर से क्यों आए हो? हरियाली तोती रसोई में भोजन बना रही थी। तोते, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, देखो तो मुझे क्या मिला है। गोरी अपने पंख में पकड़ा सुनहरी पत्थर तोते के सामने करती है। ये तो एक अंडा लगता है, लेकिन इसका रंग सुनहरी क्यों है? मिठू तोते, ये कोई साधारण अंडा नहीं है, इसलिए जो भी पक्षी इस अंडे को अपने पास रखेगा, इस अंडे में उसी पक्षी का बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। तुम दोनों क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? ले जाओ ये अंडा यहाँ से। रसोई में बैठी हरियाली तोती कौवों की बात सुनती है। हरियाली तोती जल्दी से कौवों के पास आती है। क्या सच में ऐसा होगा? 100% सच है हरियाली बहन। तोते जी, प्लीज ये अंडा ले लेना। इन कौवों से हो सकता है ऊपर वाले ने हमारे लिए यही लिखा हो। प्लीज तोते जी। हरियाली के बार बार कहने पर तोता कौवों से अंडा पकड़ लेता है। ये इतना भारी क्यों है? अंडा इतना भारी तो नहीं होता। ये खास अंडा है, कोई साधारण अंडा थोड़ी है जो हल्का होगा।
तुम दोनों इतने अच्छे तो हो नहीं जो फ्री में मुझे अंडा दोगे। बताओ, बदले में क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा ये घर और घर में पड़ा सारा अनाज, ज्यादा तो कुछ नहीं। अपना अंडा लो और निकलो यहाँ से। मिठू पति जी, हमारे यहाँ संतान का सुख आ जाएगा, इससे बढ़कर भला और क्या चाहिए हमें? आप ये घर और अनाज दे दें कौवों को। फिर से तोता हरियाली के सामने मजबूर हो जाता है। तोता अपना घर उन कौवों को दे देता है और खुद एक बड़े पेड़ की बड़ी शाख पर आकर बैठ जाता है। देखा कालू, मेरा प्लान मानते हो या नहीं? सच में गौरी, चालाकी तो तुम्हारे दिमाग में कूट कूट कर भरी पड़ी है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन बादल बहुत जोर से गरज रहे थे। हरियाली, लगता है बारिश आने वाली है। मैं कुछ लकड़ियाँ और तिनके लाता हूँ, जितनी हो सकती है उतनी छत बना लेते हैं, वरना हम बारिश में भीग जाएंगे। तोता उड़ता है और दूर जंगल में निकल जाता है। बड़े पुराने पेड़ के पास बहुत सारी लकड़ियाँ और सूखे तिनके पड़े थे। तोता वो लकड़ियाँ उठाता है और वापस आ जाता है। तोता जल्दी जल्दी अपने पंख चला रहा था। अभी तोते की आधी ही छत बनी थी कि बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें टप टप अंडे पर पड़ रही थी। पत्थर का सुनहरी रंग आहिस्ता आहिस्ता उतर जाता है और पीछे रह जाता है सफेद पत्थर। मिठू जी, ये क्या हो गया अंडे को? हरियाली, ये तो सुनहरी था, सफेद कैसे हो गया? तोता अंडे को अपने पंखों में उठाता है। हरियाली, ये तो एक पत्थर है, ये कोई अंडा नहीं है। जल्दी चलो, उन कौवों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तोता और तोती उड़ते हैं और अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। कौवे मज़े से घोंसले में बैठे मीठा फल खा रहे थे। तोता डंडा उठाता है और जोर जोर से कौवों को मारने लगता है। दुष्ट काले कौवों, निकलो मेरे घर से। मैं ही बेवकूफ था जो तुम दोनों का विश्वास कर लिया। निकलो मेरे घर से। तोता धक्के मार मार कर कौवों को अपने घर से निकाल देता है। कौवे बारिश में भीग रहे थे और रो रहे थे। उनकी चालाकी उनके किसी काम ना आई थी। अगर इस तरह की चालाकियों की बजाय कौवों ने समय पर घर बना लिया होता तो आज उनको बारिश में भीगना ना पड़ता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवे की बहन काली कौवी के पति की 1 महीना पहले मौत हो गई थी। अब काली कौवी कालू और गोरी के साथ उनके घर में रहती थी। अच्छा गौरी, मैं जा रहा हूँ काम पर। कालू जी, आते हुए रात को तोते की दुकान से बेसन ले आना, मेरा पकोड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है। अच्छा गौरी, ले आऊंगा। कालू कौवा काम पर चला जाता है। कालू कौवे के जाते ही गोरी कौवी काली के सर पर जाकर खड़ी हो जाती है। महारानी जी, आपके पति चले गए हैं, अब उठ जाओ, जाओ जाकर भोजन खोज करके लाओ। गौरी भाभी, कालू भैया काम पर जाते तो हैं, फिर मैं भोजन क्यों खोज कर लाऊं? वाह वाह, एक तो मेरे घर आकर मेरे सर पर सवार हो गई हो, दूसरा तुम्हारे भोजन का इंतजाम भी मेरा पति करे। चल, जा जाकर भोजन ढूंढ कर ला। काली बेचारी अपनी भाभी गोरी कौवी की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और भोजन की खोज में निकल जाती है। काली कौवी पेड़ की शाख पर बैठी रो रही थी। ऐ ऊपर वाले, पहले मेरा पति इस दुनिया से चला गया और अब भाभी के जुल्म। काली रो रही थी कि वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। काली बहन, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? बस रानो बहन, अपनी फूटी किस्मत पर रो रही हूँ। देखें काली बहन, भाग्य में जो लिखा होता है वो तो होकर रहता है। आप अब दुखी मत हुआ करें। ऊपर वाले ने कुछ अच्छा भी जरूर सोचा होगा आपके भाग्य में। रानो बहन, मैं भोजन खोजने आई थी। मैं भी दाना खोजने जा रही थी। आ जाएं काली बहन, साथ में चलते हैं। फिर काली कौवी रानो चिड़िया के साथ दाने की खोज में चली जाती है। शाम के वक्त
काली कवि दाना लेकर घर आ जाती है। और थोड़ा देर से आ जाती, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है तू चाहती है कि कालू को पता चले कि मैंने तुझे भोजन की खोज में भेजा था। नहीं गौरी भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं। कालू कौवा भी घर आ जाता है। ये लो गौरी, पकड़ो अपना बेसन और अब जल्दी से पकोड़े बना लो। काली, मेरे साथ रसोई में चलो। काली और गौरी रसोई में चली जाती हैं। देख काली, ये सूखा दाना पकड़ और बैठकर खा ले। अपनी शक्ल बाहर लेकर आने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह फिर से गौरी कवि काली कवि को भोजन की खोज में भेज देती है। पेड़ की शाख पर राजू कौवा बैठा था। आप तो कालू भाई की बहन है ना? मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ कालू भाई का। अच्छा। आप इतनी उदास क्यों हैं? अभी काली ने कोई जवाब नहीं दिया था कि पीछे से गौरी कवि आ जाती है। आहा, तो महारानी यहाँ बैठी है, गुलछड़े उड़ा रही है यहाँ बैठी। ये क्या कह रही हैं आप? तुम चुप रहो, चल तू घर चल। गौरी कवि काली कवि को घर ले जाती है। आने दे, तेरे भाई को सब बताऊंगी। तब तक कालू कौवा भी घर आ जाता है। क्या हुआ गौरी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? गौरी कालू को सारी बात बताती है। क्या काली, क्या ये सब सच है? इससे क्या पूछ रहे हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सब। काली मेरी बहन, मुझे बताओ, क्या ये सब सच है? तुम बस खड़े पूछते ही रहना। गौरी कवि आगे बढ़ती है और काली को घर से निकाल देती है। कालू जी, ऐसी बहनों से अच्छा है कि बहनें हो ही ना। अब ना सोचो उसके बारे में। मैंने आज दाल चावल बनाए हैं, लाती हूँ। दरवाजा खोले कालू भैया, भाभी झूठ बोल रही है। काली बहुत रोती है, लेकिन गौरी या कालू कौवा दरवाजा नहीं खोलते। ए ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी काली कवि को रानो चिड़िया का ख्याल आता है। इस मुश्किल समय में रानो ही मेरी मदद कर सकती है। काली कवि उड़ती है और रानो चिड़िया के घर जाती है। काली रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया बाहर आती है। काली बहन, आप यहाँ? क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? अंदर आ जाएं। काली रानो चिड़िया के घर के अंदर आ जाती है। फिर काली सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। गौरी की फितरत ही ऐसी है, हम सुबह जाएंगे और कालू भैया से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानो बहन। अगली सुबह रानो चिड़िया काली कवि को लेकर घर से निकलती है। कालू कौवा काम पर जा रहा था। रानो चिड़िया कालू कवि को आवाज देती है। रुक जाएं कालू भैया, काली बहन ने आपको बहुत सारी बातें बतानी है। भैया, भाभी जैसी है सो है, लेकिन रात आपने भी मेरी बात ना सुनी, बहुत दुख हुआ मुझे। फिर काली सारी बात अपने भाई को बताती है। काली मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। गौरी तो मुझे बोलने ही नहीं दे रही थी। कालू भैया, गौरी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। मेरे ख्याल से आपको काली बहन की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। क्या दूसरी शादी? कालू भैया, काली बहन अभी जवान है, सारी जिंदगी अब अकेली तो नहीं रह सकती, और गौरी जैसी भाभी के साथ तो बिल्कुल नहीं। बात तो ठीक है आपकी रानो बहन, मैं ढूंढता हूँ कोई अच्छा रिश्ता। कालू कौवा काम पर चला जाता है। वहाँ उसे राजू कौवा मिलता है। कैसे हो राजू दोस्त? ठीक हूँ कालू भैया, आप सुनाएं। राजू यार, तूने शादी के बारे में क्या सोच रखा है? बस कोई अच्छी कवि मिल जाए जो मेरा अच्छे से ख्याल रखे, और मुझे क्या चाहिए? फिर मेरी बहन कैसी रहेगी? क्या सच में? हाँ राजू, मेरी बहन अभी जवान है, बेचारी सारी उम्र अकेली कैसे रह सकती है? कालू यार, अगर हमारी ये दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी तो मुझे कोई एतराज नहीं है। राजू, तू सच में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कालू कौवा घर जाकर गौरी को बताता है। क्या क्या तुमने मेरे बिना ही सब कुछ तय कर लिया? गौरी, अपनी चोंच बंद रखो। अगले दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाकर सारी बात बताता है। ये तो और भी अच्छा हो गया। कालू भैया, क्या आपने अपने दोस्त को मेरी पहली शादी के बारे में बताया है? हाँ काली बहन, उसे कोई एतराज नहीं है। अगले दिन कालू कौवा अपनी बहन की शादी राजू कौवे के साथ कर देता है। गौरी तो बस
देखती रह जाती है और घड़ी जलती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।